जम्मू जिले के कटरा में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का ये समा तो पूरे साल रहता है, लेकिन भक्तिमय माहौल के बीच चुनावी नारों का शोर 6 साल बाद फिर सुनाई देने लगा है। जम्मू से करीब 35 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत के आंचल में बसे कटरा को लोग माता वैष्णो देवी के आधार शिविर के रूप में भी जानते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से कटरा में हर साल 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं। कटरा जम्मू की रियासी विधानसभा सीट का सबसे अहम इलाका है, लिहाजा राज्य की सत्ता पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से लेकर यहां की विधानसभा सीट पर काबिज बीजेपी तक यहां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। पिछली बार यहां से बीजेपी के बलदेव राज शर्मा जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग के आरोप में उन्हें निलंबित कर उनका टिकट काट दिया है। इस बार बीजेपी से यहां अजय नंदा मैदान में हैं, तो बलदेव शर्मा निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जुगल किशोर शर्मा ने कमान संभाली है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जगजीवन लाल मोर्चे पर तैनात हैं। कटरा में ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूलों की कमी भी यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के विधायक ने यहां लोगों के हित में कोई काम नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना यह है कि लोग किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा में भेजते हैं। नुक्कड़ बहस का आज का सफर पहुंचा है माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में। कटरा में हम इस समय खड़े हैं और यहाँ पर चुनावी रंग में रंग गया है कटरा, और लगातार यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। सबसे पहले शॉर्ट में जानना चाहेंगे, हम बीजेपी से शुरुआत करेंगे। भूपेंद्र सिंह जी, बीजेपी को जनता वोट क्यों दे? बीजेपी को अगर जम्मू कश्मीर की जनता वोट देती है तो हमारा जो पार्टी का एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस तीनों खित्तों में देंगे। जम्मू कश्मीर ले जो भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं, सारा फोकस जो है एक ही वैली पे रखा है। डेवलपमेंट की बात करें, बलदेव राज शर्मा जी है, मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। उनकी तरफ से कैप्टन कुलदीप सिंह जी हैं। उनकी तारीफ ये है कि उन्होंने ईमानदारी से, मेहनत से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर रिलीजन का, हर जो है कास्ट क्रीड और उसके रिस्पेक्टिव आप जो है कास्ट क्रीड रिलीजन लोगों का काम किया है और ईमानदारी से काम किया है। लास्ट तारीख 2 तारीख तक जिस दिन मैंडेट का अनाउंस हुआ, तब तक भी पार्टी हाईकमान की तरफ से उनको सिग्नल था कि बलदेव राज शर्मा गो अहेड। वो उस दिन भी फील्ड में काम कर रहे थे। लास्ट मोमेंट में कुछ जम्मू की पार्टी हाईकमान ने कुछ गलत फैसला लेने के लिए मजबूर किया, जबकि हम मोदी जी के समर्थक हैं। आप मोदी जी के समर्थक हैं, बलदेव राज शर्मा जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं विकास के। जब आजाद साहब जहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रियासी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। उसी के साथ साथ ही हमारे बमाग एरिया में तहसीलें बनी, उसी के साथ ही हमारे कटरा में तहसील बनी। आज एसडीएम जो है कटरा में बैठता है, आज पैंथर में नायब तहसीलदार बैठता है, बीडीओ पैंथर में बैठ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएंगे, आपकी सरकार रही है यहाँ, क्यों इस बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे कटरा की जनता? कटरा की जनता इसलिए वोट देगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हवा में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे है, लोगों में है, लोग उसके साथ जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। 1996 में हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हमारे एमएलए थे बाबू जगजीवन लाल जी थे, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो काम कराए थे आज तक वो लोग भूले नहीं हैं जो काम किए थे, तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम ग्राउंड पे हैं, हम हवा में नहीं हैं। आम जनता से बात करेंगे, आप कटरा में रहते हैं, क्या दिक्कतें हैं कटरा के आम लोगों को? हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, नाइट स्टे डॉक्टर कोई नहीं है, स्कूल है, 3 टीचर हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 3 टीचर अटेंड करते हैं, बाद में रिजल्ट आता है 8%, 7%। प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट आता है 92%। ये दिक्कतें मेजर हैं। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, सब कटरा वालों के पास। देखिए, अब मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूँ, जो बीच में है ही नहीं। और रही बात डेवलपमेंट की, तो मेरे जो अभी बड़े भाई यहाँ पे बोल रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एमएलए असेंबली में बोल सकता है, इसके ज्यादा उसके पास कुछ नहीं होता।
करवाने के लिए जो शासन है वो ही जिम्मेवार है, वो ही डेवलपमेंट करवाता है, ये शासन जिम्मेवार है। सब कुछ हुआ, क्यों नहीं हुई? डेवलपमेंट हुई है तभी लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। ये चलता है, सब कुछ है, कोई नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन ये जिम्मेवारी एमएलए की यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि सब कुछ हुआ है, कांग्रेस कह रहे हैं नहीं हुआ। 6 साल ये इकट्ठे थे, तो आप ये विरोधाभास क्यों? आप इनके जो दोनों वक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं, आप इनमें ही देखिए कि इनमें आपस में तालमेल है ही नहीं। वो कहते हैं बहुत हुआ, ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ही कैबिनेट में हुआ, कैबिनेट में ही ऐसी चर्चा रही, ऐसी प्रोग्राम पॉलिसी जितनी भी थी पैरालाइज वाली रही, पैरालाइज। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लीडर से है कि किस काबिलियत पे, किस बेसिस पे नंदा जी को टिकट मिली और शर्मा जी की टिकट कटी? किस बेसिस पे टिकट कटी, ये सवाल है। देखिए, मैं ये जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, ये उस बोर्ड का फैसला है। तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो वो ही बता सकते। कटरा की लोगों की क्या यहाँ बिजली पानी आता है? बिजली पानी है यहाँ पे? बहुत ही कम है, पानी तो है ही नहीं, पानी का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे। हाँ। इनके घर पे है जो पैसे देते हैं 1000-1200 रुपए, 1500 रुपया, वो टैंकर पानी बिकता है यहाँ? बिल्कुल यहाँ पानी की बिल्कुल बहुत पानी डेली बिकता है। पानी, बिजली है? बिजली नहीं है, बिजली पानी को लेकर कहते हैं कि यहाँ पानी बिकता है। ये ठीक कह रहे हैं। एक दलसद की जो है स्कीम अप्रूव कराई थी एमएलए रियासी ने, लेकिन उसको रुकवा दिया गया और वो कांग्रेस वालों ने रुकवाया। क्या यहाँ पानी बिकता है और सरकार शांत है? मेरी बात सुनिए, जैसे बाचलो साहब आपने पहले कहा कि 1 करोड़ से ऊपर जहां यात्रा हो गई है, और मैंने मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाय होटल के जहां पर कुछ नहीं है, लेकिन दनसर की स्कीम जो है उसमें जुगल किशोर जी ने वो सैंक्शन करवाई थी, और वो चंद दिनों में ही, चंद महीना इलेक्शन के बाद उसको वो स्टार्ट होने जा रही है। लोग अभी पानी खरीद रहे हैं। सही माना मैंने पहले जैसे बोला कि जो हमारे विधायक हैं वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सके, और जहां पर ही नहीं, इसीलिए उनकी टिकट कटी है। टोटली की स्कीम जो दी है जुगल किशोर ने दी है, और 6 इन लोगों को जो उसका पानी पी भी रहे और रो भी रहे हैं। जैसे हमारे भाजपा ने विधायक, उन्होंने कहा कि इस बार हमें मौका दिया जाए। पिछले जो 2008 में जो भाजपा के जो विधायक जिताए गए, उन्होंने क्या किया, साथ के साथ ही बिक गए। हमारे तो एमएलए थे, अगर उनपे कोई एलिगेशन लगा है क्रॉस वोटिंग का, तो इससे बड़ी क्या सजा होगी? उनकी सियासी मौत कर दी पार्टी ने, उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया। मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं, ये कल तक हमारे साथ कांग्रेस में थे। देखिए, मेरे जो सहयोगी, मेरे जो अभी यहाँ पे साथी बोल रहे हैं, अगर आपकी पार्टी दिशाहीन नहीं होती तो हम कभी कांग्रेस पार्टी दिशाहीन नहीं, यहाँ लोगों की लगातार